बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं मरियम शेख। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन किराम, हुकूमती बयानात और फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इलामिये का इमरान खान के लिए क्या मतलब निकाला जा रहा है। जनाब, पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से हस्ब इख्तलाफ की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान को एक बार फिर 9 मई के वाक़यात का मास्टर माइंड ठहराया गया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस हुई जो हमारे आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, उनकी जानिब से उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात को लेकर किसी किस्म का जो है वो रियायत नहीं बरती जाएगी, किसी किस्म की मुआफ़ी जो है वो नहीं दी जाएगी और जितने भी लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जिसका जो इल्ज़ाम जो है इस वक्त चेयरमैन PTI इमरान खान के सर पर आता है। कहा जाता है कि उनके उकसाने पर जो है वो शरपसंदों ने हमले किए और ये दिन देखने को मिला। 9 मई का दिन जो है वो इमरान खान ने प्लान किया था, उसका मास्टरमाइंड जो है इमरान खान को करार दिया जाता है। ना सिर्फ ये बल्कि आर्मी चीफ की ज़ेर क़यादत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी फ़ौजी तनसीबात पर हमलों और इससे जुड़े वाक़यात से मुतल्लिक सख्त एलामिया जनाब जारी कर दिया गया है। इन हालात में माहिरीन कहते हैं कि जहाँ एक तरफ इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ौजी एक्ट के तहत कार्रवाई के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं और वहीं इमरान खान से राहें अलग करने वाले सियासतदान जहांगीर तरीन की जानिब से अपनी एक सियासी पार्टी जो है उसका ऐलान कर दिया गया है। कल बाकायदा तौर पर इस्तेहकाम पाकिस्तान के नाम से उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च किया है और अब्दुल अलीम खान के घर इशाइये पर इस पार्टी का बाकायदा ऐलान किया गया। इसका मैं आपको डिटेल भी इसकी मैं बता चुकी हूँ। इस पर हम जो है प्रीवियस वीडियो भी कर चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को PTI और इमरान खान के लिए एक बुरी खबर करार दिया जा रहा है। जनाब, इमरान खान अपनी आवाज़ में जो है उनकी एक आवाज़ में ऑडियो के मामले पर भी बहस जारी है, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात के मास्टरमाइंड इमरान खान हैं और 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक चेयरमैन PTI इमरान खान की अपनी आवाज़ में ऑडियो में गुफ्तगू भी मेरे पास मौजूद है, जबकि उन्होंने इस पर ट्वीट भी किया है और उनका कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की ऐसी गुफ्तगू मौजूद है जिससे शायद अदालत को भी कहना पड़ेगा कि इसको इन कैमरा किया जाए, जिस पर अदालत को भी सख्त एक्शन लिया जाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने इस बात का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि PTI के सरबराह इमरान खान का ये कहते हैं कि मुझे खदशा है कि मेरा मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया जाएगा, तो उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि जो सब कुछ हुआ है अगर आप इसके मंसूबा साज हैं तो नहीं है। वो कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मेरी गिरफ्तारी जब अमल में लाई गई तो मुझे नहीं पता कारकुनान ने क्यों ये किया, किसके कहने पर किया, इसकी शफाफ तहकीकात करवानी चाहिए। जिस पर राना सनाउल्लाह साहब उन्हें मुखातिब करके कहते हैं कि जनाब, अगर आप इस सब के मंसूबे के पीछे आपका हाथ नहीं है, आपने जो है वो ये सब कुछ नहीं करवाया, तो इसका ज़िम्मेदार कौन है और किसको ठहराया जाए। जनाब, उन्होंने इमरान खान पर तनकीद की और ये भी कहा कि किसने 2014 में रियासत के ख़िलाफ़ नाफरमानी की तहरीक की बात की थी, किसने इस वक्त बिल चलाकर लोगों से कहा था कि आप हुकूमत को बिल अदा करना छोड़ दें, किसने बैरून मुल्क पैसा बैंकों के ज़रिए भेजने के बजाय हुंडी के ज़रिए भिजवाने की बात की थी। ये सारे बयानात जो हैं वो राना सनाउल्लाह की जानिब से सामने आए हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में इंटरव्यू के दौरान ये बातें की हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो आमतौर पे भी चेयरमैन PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है इस तरह की बातें करते रहते हैं। ये मामूल के मुताबिक उनकी बातें हैं। जबकि कहा यह भी जा रहा है कि जब गुज़िश्ता रोज़ शाह महमूद कुरैशी की इमरान खान साहब से मुलाकात हुई, मुलाकात में जो है वो जो भी बातचीत हुई, जो भी लाहे अमल तय किया गया, जिन भी अमूर को ज़ेर गौर लाया गया, उस सब के बाद जनाब इमरान खान साहब ये कहा जा रहा है, ये तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान जो है वो काफ़ी डिप्रेस्ड दिखाई दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी उनसे कह रहे थे कि ज़राए का कहना है कि जनाब मैं आपके लिए आखिरी पुल का जो है काम कर रहा हूँ। और जबकि शाह महमूद कुरैशी को खान साहब की जानिब से कहा गया कि अगर आप भी जाना चाहते हैं, आप भी मेरी पार्टी को छोड़ना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैं आपको जो है फोर्स नहीं करूँगा, आपके साथ ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। जिस पर शाह महमूद कुरैशी जो है वो काफ़ी मायूस हुए और मुलाकात उनकी ये जारी रही और वो उठ के वहाँ से चले गए। अफसरदा जो है वो वहाँ से उठ के गए। मुलाकात से पहले शाह महमूद कुरैशी ने जो है वो कहा था मैं मीडिया से बातचीत करूँगा, मैं गुफ्तगू करूँगा, लेकिन मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू नहीं की। इस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो पहले बना चुकी हूँ।
जनाब, एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि 9 मई को अवामी हुजूम नहीं बल्कि वो चंद लोग बाहर निकले थे जिन्हें जमान पार्क में बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग दी गई थी जब पुलिस की जानिब से ऑपरेशन किया गया था इमरान खान के घर का, जमान पार्क का। तो कहा गया था कि वहाँ पर पेट्रोल। जनाब, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं बार बार कहते हैं कि भाई इनका गिरफ़्तार होना डेड लाइन है। ये शख्स कहता है कि इसको गिरफ़्तार किया गया तो रियासत को जो है वो तहस नहस कर दिया जाएगा, क्योंकि इमरान खान साहब को जब गिरफ़्तार किया गया उनके बाद उनकी जब पेशी हुई इस्लामाबाद कॉम्प्लेक्स में, हाई कोर्ट में, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, तो उनसे जब सवाल किया गया मुज़ाहमत इसके हवाले से, पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे दोबारा गिरफ़्तार किया गया तो फिर से ये अमल जो है वो रिपीट होगा। इमरान खान साहब अपने स्पीचेस में अपनी बातों में बहुत सारी बातें ऐसी कह जाते हैं जिनका उन्हें ख़ुद भी इल्म नहीं होता, लेकिन बाद में फिर वो बैठते हैं, फोकस करते हैं तो उनको समझ आती है कि इस मौके पे ये बात करना जो है वो उनके लिए नुकसानदेह साबित हुआ। उनकी अगर हम जो साबिका स्पीचेस हैं वो देखें तो उनमें भी इसी वजह से उनको नुकसान जो है वो उठाना पड़ा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि कहते हैं कि इनके साथ सियासी वर्कर के तौर पर बर्ताव किया जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि इन लोगों ने लाइन क्रॉस कर दी है। उन्होंने एक बार पीटीआई पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा था कि को कमांडर हाउस के कैंप ऑफिस के हिस्से से हसास मालूमात को उठाकर आग लगा दी गई। अब ये सियासी और इंसानी हकूक़ की बात करते हैं, इन लोगों के ताने बाने बैरूनी क़ुव्वतों के साथ मिलते जुलते हैं। जबकि राना सनाउल्लाह ने यहाँ पे कोई मौका नहीं जाने दिया, कोई बात जो है वो नहीं जाने दी जिसमें इमरान खान को जो उन्होंने आड़े हाथों ना लिया हो, इमरान खान को उन्होंने तनकीद का निशाना ना बनाया हो, क्योंकि इस बार ये कहना जो है वो गलत नहीं होगा। इमरान खान के जो सितारे हैं वो गर्दिश में हैं। ये वक्त इमरान खान पे बहुत मुश्किल चल रहा है। जो मई का महीना था और जून स्टार्ट हो चुका है, मई और जून का महीना इमरान खान के लिए बहुत कह लें कि मुश्किलात का सामना करना पड़ा है उनको। अब कल जहांगीर तरीन ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया है, एक मज़ीद पार्टी का इजाफा हो गया है। इमरान खान के सारे वर्कर्स जो हैं वो जहांगीर ग्रुप में चले गए हैं। अगर यहाँ पे मज़े की बात यह है कि अगर इलेक्शन होता है तो क्या लगता है, आपको क्या लगता है? आप लोग अपनी ओपिनियन जो है वो ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेशन में। आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन होता है तो जहांगीर तरीन को जो है वो वोट मिलेगा? जो लोग इमरान खान के साथ थे वो अब जहांगीर तरीन ग्रुप में जा चुके हैं, तो क्या उन लोगों के बिना पर जहांगीर तरीन को इक़्तिदार में आने का मौका मिलेगा? क्या उन लोगों के सपोर्ट पे जहांगीर तरीन को वोट मिलेगा या नहीं मिलेगा? माई पर्सनल ओपिनियन ये है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि इमरान खान सही कहते हैं, वो बिल्कुल बजा कहते हैं कि वो इसलिए टेंशन नहीं लेते, वो इसलिए डिप्रेस्ड नहीं होते क्योंकि उनको पता है उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी इलेक्शन तो खैर दूर दूर तक होते दिखाई भी नहीं दे रहे, और अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं तो इमरान खान उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि जिस तरह से उनके लिए हालात पैदा कर दिए गए हैं, जिस तरह से सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है, उसको देखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि शायद खान साहब जो हैं वो इस बार इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना कर सकें। लेकिन कहते हैं कि अल्लाह ताला की करनियों का किसी को नहीं पता होता, किसी को इल्म नहीं होता। जब अगर उसने चाहा, उसने काया पलट दी तो कुछ भी हो सकता है। अगर इमरान खान साहब जो हैं वो इलेक्शन पार्टिसिपेट करते हैं तो इमरान खान का वोट बैंक वाकई बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से शायद जहांगीर तरीन को भी मात खानी पड़ेगी। देखना ये बाकी है कि इलेक्शन जो हैं उसमें क्या नताइज आखिर होंगे। इलेक्शन अक्टूबर में होंगे या फिर अपकमिंग ईयर में होते हैं, इस साल के लास्ट में होते हैं, ये तो हमारी गवर्नमेंट ही बताएगी, क्योंकि जरदारी साहब जो हैं वो क्लियर कट कह चुके हैं कि इलेक्शन तभी होंगे जब मैं करवाऊंगा। तो देखना ये बाकी है कि जरदारी साहब इलेक्शन कब करवाएंगे, और अगर इलेक्शन होते हैं, इसी साल में होते हैं, तो क्या इमरान खान साहब जो हैं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं। और इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब से ऐसा क्या कहा कि वो यूँ अफसुर्दा हो गए, और क्योंकि कहा जा रहा था, ये जयमगोइयाँ की जा रही थी कि हो सकता है चेयरमैन पीटीआई इमरान खान जो हैं वो नेक्स्ट चेयरमैन पीटीआई के जो हैं शाह महमूद कुरैशी साहब को बना दिया जाए, उनके हैंड ओवर कर दी जाए पार्टी। तो मे भी इस तरह की कोई बातचीत उनमें हुई हो। देखना ये बाकी है कि होगा क्या, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका नतीजा क्या सामने आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपनी मेज़बान मरियम शेख को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।